first semester and I am going to represent the narrator of the script. Myself Abhi Bhatia, I am playing the role of father Mangru as a farmer. Myself Ajit Kumar Patel and I am playing the role of Jamidar and the son of Mangru, Manu. I am Aditi. I am playing the role of Mangu's daughter Janmukhi and Consular Park. Myself Anjumisa and I am playing the role of news reporter Anu. We are going to enlighten you about our most common social problem in our country, that is poverty. So let's begin the skit. कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक छोटे से गरीब परिवार में है जिसमें एक पिता है और उसके 4 बच्चे होते हैं। बेटियों का नाम चंद्रमुखी है और जो कि 13 वर्ष की है, और राधा जो कि महज 8 वर्ष की है, और बेटे का नाम है मन्नू जो कि 10 वर्ष का है, और राजू जो कि महज 6 वर्ष का है। पिता मंगलू जी जो कि 45 वर्ष के हैं, पास ही की एक फैक्ट्री में काम करते थे जिनकी कोरोना महामारी की वजह से नौकरी चली जाती है और वह दूसरों के खेतों में काम करते हैं। माँ की मृत्यु बीमारी के इलाज न होने के कारण हो चुकी है। कहानी आगे कुछ इस प्रकार बढ़ती है कि पैसे की कमी होने की वजह से पिता मंगलू जमींदार के घर जाता है और उनके बीच होती हुई बातचीत। राम राम मालिक, और तबीयत ठीक है आपकी? राम राम मंगरू, और बताओ आज इधर कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, मुंडा का फूल हो गए हो क्या? नहीं मालिक, बस थोड़ी पैसों की तंगी है, कुछ पैसे उधार मांगने आया हूँ मालिक। क्या हुआ, तुम्हारा कारोबार ठीक ठाक नहीं चल रहा है का? अब आपसे क्या नहीं छिपाना मालिक, घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं है और महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, और मुझे बीज और खाद खरीदने के पैसे भी नहीं है। कितने पैसे चाहिए तुझे? यही कुछ 50,000 रुपये की जरूरत थी मालिक। मुनीब जी 25,000 रुपये दे दीजिए, लेकिन से तुझे अगले महीने हमें वापस करना पड़ेगा। अगर से नहीं किए तो अगले महीने से तुझे मेरे खेत में काम करना पड़ेगा। जी मालिक, जैसी आपकी इच्छा। प्लॉट 2। सुबह का समय है। मंगलू रोज की तरह खेतों में काम करने के लिए रवाना होते हुए। आखिर कब तक मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा? इतने कम पैसों में मेरी गुजारा कैसे हो पाएगा? मेरे कंचे दो, मेरा कंचा दो। नहीं, मेरा कंचा है। तुम लोग कैसे वहाँ से आ जाओ? एक तो ऐसे ही काम की परेशानी है और ऊपर से इन लोगों ने भी तंग करके रखा है। बेटा चंद्रमुखी, कल से तुम खाना बनाए, और तू मनु, कल से तुम मेरे साथ खेत में काम करने चलेगा, ठीक है? ठीक है पिताजी। यह सब कहते हुए पिता अपने कमरे में चले जाते हैं और अब अगली सुबह बेटा चंद्रमुखी खाना ला। ये लीजिए। पानी कौन लाएगा? ये लीजिए। पिताजी, हाँ बोलो। मुझे पढ़ना है पिताजी, मुझे स्कूल जाना है। ये कोई जल्दी की बकवास खत्म नहीं होती। जब देखो पढ़ना है टिकट लगाए रखती है। यहाँ खाने के लाले पड़ गए और इसको पढ़ने की लगी हुई। देखो बेटा, तुम अब घर-बार संभालो और कामकाज करो। मुझे मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुमको हम स्कूल भेजें और तुम्हें पढ़ा सकें, समझी? और अभी तुम्हारी और तुम्हारी छोटी बहन का शादी के लिए दहेज भी तो इकट्ठे करने हैं। पिता मंगलू चंद्रमुखी से बात कर ही रहे होते हैं कि मन्नू आ जाता है। पिताजी, बाहर कोई मैडम इंटरव्यू लेने आई हैं। अरे पहले इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू होता। देखा लापरवाही करती है, इसलिए बोलता था थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले, लेकिन नहीं, तुझे कंचे खेलने से फुर्सत नहीं मिलती। अब जा बाहर जा और देख कौन आया, ये करा। पिताजी अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अरे भाई साहब बैठो। आपका नाम, मेरा नाम मधु है और मैं गरीबी से पीड़ित लोगों का मदद करने के लिए उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ।
देखिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो अभी हमें काम पे जाना है ना, तो अभी हम चलते बनी अच्छा चलिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, थोड़ा पानी पीजिए। ठीक है मैडम जी, देखिए आपको जो जल्दी पूछना है वो जल्दी से पूछिए, हमको अभी ना बहुत काम करना है। अच्छा, तो आपने अपना नाम क्या बताया? अभी कहाँ बताना? जी अपना नाम बताइए। जी हमारा नाम मंगरू है, और ये हमारा बेटा मनु, इससे आप पहले मिल चुकी हैं दरवाजे पे, और ये हमारी बेटी चंद्रमुखी है। अच्छा, आप अपनी समस्याओं के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए कि आपकी गरीबी किस वजह से है। जी सर। नहीं, इसमें बोलना होता है। तो अगला आदमी बोलेगा तब ना बोलेंगे हम। जिसपे आपको बोलना पड़ेगा, अगला आदमी नहीं बोलेगा। अच्छा तू जाओ, हम जानते हैं जी अपनी समस्याओं के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएंगे कि आपकी गरीबी किस वजह से है। जी मतलब कोरोना के चलते हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, जिस फैक्ट्री में हम काम करते थे, जी और अभी तो कुछ काम नहीं मिल पा रहा। अभी दूसरों के खेतों में हम मतलब काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा, गरीबी की वजह से आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव दिखाई देते हैं? जी कोई भी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही हमारी, न बच्चों की और न हमारी, न बच्चों को हम अच्छी स्कूल में भेज पा रहे हैं और न उनके खाने और दवा का कुछ प्रबंध कर पा रहे हैं। अच्छा, बच्चा आपको किस तरह के काम करने पड़ते हैं? अच्छा मैम, फिर तुम्हें क्या करना पड़ता है? मैम मैं घर में काम करती हूँ, मैं घर में खाना बनाती हूँ, घर में साफ सफाई करती हूँ और अपने छोटे भाई बहनों का भी ख्याल रखती हूँ। अच्छा, आप बता सकते हैं कि आपके बच्चों को और किस तरह के काम करने पड़ जाते हैं? देखिए हमारी बेटी है चंद्रमुखी, उसको हमेशा मतलब घर के कामों में व्यस्त रहती है, इसको टाइम नहीं मिल पाता, समय नहीं मिल पाता। और ये बेटा मेरा मन्नू जो खेतों में हमारे साथ चलता है और काम में थोड़ी मदद करता है। अच्छा, ये बात भी है। आपकी पत्नी कहाँ है? जी वो तो ऊपर है। नीचे बुलाइए। नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? पिताजी मजाक क्यों कर रहे हो? मैडम मेरी माता जी क्यों दिखती हो? अच्छा माफ कीजिएगा, आपकी स्थिति के बारे में जानकर तो हुआ। अच्छा, आप एक बात और बताइए, जी बोलिए। आपने किसी स्थानीय अधिकारी से अपनी गरीबी से निपटने के लिए कोई मदद मांगी? जी मांगने तो गए थे, पर हम गरीबों की सुनता कौन है आजकल। हाँ, ये भी ठीक ही कह रहे हैं। ठीक है, परेशान मत होइए, मैं आपके लिए कुछ मदद भेजने की कोशिश करती हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जी धन्यवाद, चलिए। गरीबी एक ऐसी समस्या है जो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण परिस्थितियां नहीं बल्कि लोगों की गरीब सोच है। शिक्षा का अभाव, रोजगार का अभाव, अपंगता आदि गरीबी के अन्य कई कारण हैं। गरीबी एक बीमारी है जो हर तरीके से हमें परेशान करती है। प्लॉट 4 काउंसलर बारो गांव में आ चुकी है। जरा सुनिए। जी बोलिए। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मंगरू जी का घर कहाँ है? अच्छा, मंगरू चाचा का घर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। मंगरू चाचा, आपसे कोई मैडम मिलने आई है। जी आप ही मंगरू जी हैं? जी मैडम बताइए, कैसे आना होगा आपका? जी मेरा नाम पारू है और मैं सरकार की योजनाओं के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो कि आपके लिए लाभदायक होगा और मुझे जो है रिपोर्टर अंजू ने बताया था। अच्छा वो वाली मैडम जी, आइए बैठिए। तो अच्छा, आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह की समस्याएं हैं? जी कोरोना में हमारी नौकरी चली गई, हम जिस फैक्ट्री में काम करते थे उसे सील कर दिया गया, और अभी तो हम दूसरों के खेतों में काम कर अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। और आपके बच्चे क्या करते हैं? जी हमारे बच्चे वही खेत पर काम करते हैं ना, उसी में मदद करते हैं। अभी तो पढ़ो लिखी नहीं रहे। तो देखिए, आप जैसे लोगों के लिए जो है सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि मनरेगा है, मिड डे मील है, प्रधानमंत्री आवास योजना है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। जी आपकी बातें तो अच्छी लग रही हैं, पर कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा विस्तार में बताएंगे पूरा? जी मैं बताती हूँ। देखिए, मनरेगा जैसे आपके लिए, जिसमें क्या है कि साल में आप 100 दिन तक काम कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है घंटों के हिसाब से मजदूरी मिलेगी, और अगर गांव में जो है काम ना भी हो तो आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। और जैसे आपके बच्चों के लिए जो स्कूल में पढ़ने के लिए जैसे मिड डे मील जैसी स्कीम है, उसमें आपके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और जो है फ्री में आपके बच्चों के लिए खाना भी रहेगा। और आपकी
ये सब व्यवस्था देखने के बाद, आपके घर को देखने के बाद मुझे लगता है आपके लिए जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिसमें सरकार जो है अपने आप जैसे लोगों के लिए जो है घर बनवा रही है, जो कि आपके लिए लाभदायक होगा। मुझे लगता है आप इस तरह के योजनाओं का जो है लाभ उठा सकते हैं। तो ठीक है, अब मुझे आप आज्ञा जी दीजिए। चलिए, धन्यवाद। कुछ महीनों बाद पिता मंगरू और मन्नू आपस में बात करते हुए, पिताजी, अभी तक तो हमारी सहायता के लिए कोई आया नहीं। हाँ बेटा, ये सब बस कहने की बातें हैं। हम गरीब हैं, हमारी समस्या न किसी को दिखाई देती है और न सुनाई देती है। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम्हें दुनिया की अनावश्यकताओं के बारे में पता चलेगा। जैसा कि आपने देखा कि सरकार द्वारा बनाई गई सभी योजनाएं कई बार गरीबों तक पहुंचती ही नहीं है, और जब पहुंचती है तो वो उनका सही तरीके से लाभ नहीं उठा पाते, इसलिए गरीब गरीब ही रह जा रहे हैं। गरीब को न सताएं, वह भी इंसान है, हमारी तरह उनमें भी आत्मसम्मान है। गरीबी अभिशाप नहीं, एक अवस्था है जिसका मुख्य कारण देश में फैली अव्यवस्था है। Now, I would like to conclude our topic, that is, poverty is the worst form of violence, as said by Mahatma Gandhi. We can define poverty as a condition where basic needs of families such as food, shelter, clothing, and education are not fulfilled. Poverty is just not about having enough money. It's also about the problem which is faced by many people in our country. So poverty is just like a social evil. We should contribute to it. For example, we should give our old clothes to poor people. We should sponsor the education of poor children, and if not possible, we can utilize our free time to teach and educate them. So remember, before wasting our food, remember that some people are sleeping hungry. Thank you.